क्या ऐसा हो सकता है कि आत्म जागरण शुरू हो चुका हो और आपको पता भी ना हो? अष्टावक्र गीता में राजा जनक के जागरण के बाद ऐसे ही कुछ संकेत दिखाई देते हैं। संकेत जो बताते हैं कि चेतना अब शरीर और मन की सीमाओं से आगे देखना शुरू कर चुकी है। और पहला संकेत इतना अद्भुत है कि उसे समझते ही जीवन का पूरा बोझ हल्का हो जाता है। अधिकतर आध्यात्मिक परंपराओं में मार्ग लंबा बताया गया है। गुरु कोई विधि देता है और शिष्य उसे वर्षों तक करता है। कोई सांस देखता है, कोई मंत्र दोहराता है, कोई तप करता है। धीरे धीरे कदम दर कदम, जैसे कोई पर्वत पर चढ़ रहा हो। लेकिन अष्टावक्र गीता में जो घटता है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई क्रम नहीं है, कोई लंबी तैयारी नहीं है। यहाँ एक वाक्य है जो सीधे अहंकार के हृदय पर प्रहार करता है और उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। राजा जनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास साम्राज्य था, शक्ति थी, जिम्मेदारियां थी और साथ ही वही चिंता भी थी जो हर मनुष्य के भीतर होती है। मृत्यु का भय, हानि का भय, कर्म का भय। बाहर से वे राजा थे, भीतर से वे भी उसी बेचैनी में जी रहे थे जिसमें साधारण मनुष्य जीता है। लेकिन अष्टावक्र के सामने खड़े होकर जब उन्होंने सत्य सुना, तब कुछ ऐसा घटा जो साधना के लंबे मार्ग को भी पीछे छोड़ देता है। उनके भीतर अचानक एक विस्फोट हुआ, लेकिन वह विस्फोट गंभीर नहीं था, वह हंसी से भरा हुआ था। उनके मुख से बार बार एक ही शब्द फूटता है, अहो। अहो का अर्थ है विस्मय, आश्चर्य। जैसे कोई अचानक देख ले कि जिसे वह खोज रहा था वह तो हमेशा से यही था। यह उस व्यक्ति की हंसी है जो एक डरावने सपने से जागा है और अचानक देखता है कि वह अपने ही बिस्तर पर सुरक्षित लेटा हुआ है। जनक कहते हैं, अहो, मैं शुद्ध हूँ, निष्कलंक हूँ, शांत हूँ। मैं वह जागरूकता हूँ जो सभी भ्रम से परे है। और फिर वे हंसते हैं कि मैं कितने समय तक धोखे में रहा। ये कथन केवल काव्य नहीं है, ये गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति है। क्योंकि उस क्षण जनक समझ लेते हैं कि उनका सारा दुख एक गलत पहचान पर टिका हुआ था। वे स्वयं को शरीर समझते थे, इसलिए मृत्यु का भय था। वे स्वयं को मन समझते थे, इसलिए विचारों का बोझ था। वे स्वयं को राजा समझते थे, इसलिए राज्य खोने का डर था। लेकिन जैसे ही पहचान टूटती है, सब कुछ बदल जाता है। वे देखते हैं कि शुद्धता कोई उपलब्धि नहीं है, शुद्धता तो पहले से ही उनका स्वभाव थी। ये समझते ही जीवन का पूरा नाटक हास्यास्पद लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने चश्मे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए और अचानक महसूस करे कि चश्मा तो उसकी नाक पर ही रखा हुआ है। खोज वास्तविक थी, बेचैनी भी वास्तविक थी, लेकिन कारण पूरी तरह गलत था। जनक उसी भूल पर हंस रहे हैं। जागरण की यही पहली पहचान है। वह गंभीर नहीं होता, वह भारी नहीं होता, वह हल्का होता है। जैसे किसी ने अचानक बोझ उतार दिया हो और उस हल्केपन में जो हंसी उठती है वही जनक का पहला चमत्कार है। अहो, कितनी अद्भुत बात है कि जिसे पाने के लिए मनुष्य जीवन भर भटकता है, वह हमेशा से उसके भीतर उपस्थित था। जागृत अवस्था में मनुष्य स्वयं को बहुत छोटा अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह केवल एक छोटा सा शरीर है जो एक विशाल और अनिश्चित जगत के बीच भटक रहा है। आकाश बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत विशाल है और मनुष्य स्वयं को उनके बीच एक नगण्य कण जैसा अनुभव करता है। यही अनुभव भय की जड़ बन जाता है, क्योंकि जब तुम अपने को छोटा मानते हो और जगत को बहुत बड़ा, तब स्वाभाविक रूप से तुम्हें लगता है कि यह जगत कभी भी तुम्हें कुचल सकता है। लेकिन जनक के भीतर जो जागरण हुआ, उसने इस पूरे गणित को उलट दिया। उन्होंने अचानक देखा कि जिस जगत को वे अपने बाहर समझते थे, वह वास्तव में उनके भीतर ही प्रकट हो रहा है। वे कहते हैं कि जैसे वस्त्र केवल धागों का बुना हुआ रूप है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मेरी ही चेतना से बना हुआ है। यह कथन केवल काव्य नहीं है, यह देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जब तुम कपड़े को देखते हो तो तुम्हें केवल वस्त्र दिखाई देता है, धागे दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि वस्त्र नाम की कोई अलग चीज नहीं है, वो केवल धागों का ही एक रूप है। उसी तरह जनक को दिखाई देता है कि यह संपूर्ण अस्तित्व चेतना के धागों से बुना हुआ है। उस क्षण उनके लिए दूसरा कोई बचता ही नहीं। और जैसे ही दूसरा मिटता है, भय भी मिट जाता है। भय हमेशा दूसरे से ही जन्म लेता है। हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि वह हमें अलग लगता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वह हमें अपने बाहर दिखाई देती है। हम शत्रु से डरते हैं क्योंकि हम उसे स्वयं से भिन्न मानते हैं। लेकिन जनक देखते हैं कि जो वृक्ष है, जो आकाश है, जो मित्र है, जो शत्रु है, सब उसी चेतना की लहरें हैं जो उनके भीतर ही उठ रही है। जैसे एक कपड़े में अनगिनत सिलवटें हो सकती हैं, लेकिन वे सब
उसी कपड़े की होती है। उसी तरह यह संपूर्ण जगत उनकी जागरूकता की ही सिलवटें बन जाता है। और जब सब कुछ तुम ही हो, तब डरने के लिए कौन बचता है? भय का आधार ही समाप्त हो जाता है। यही जनक का दूसरा चमत्कार है। आहो, कितना अद्भुत है कि जिसे मैं बाहर समझता था, वह वास्तव में मेरे ही भीतर का विस्तार है। अहंकार का सबसे गहरा भ्रम यह है कि हम अपने को शरीर के भीतर कैद मानते हैं। हमें लगता है कि हम इस छोटे से शरीर में रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी छोटे से घर में रहता है। शरीर हमारा पात्र बन जाता है और हम उसके भीतर बंद कैदी की तरह अनुभव करते हैं। लेकिन जनक के जागरण में यह भ्रम भी टूट जाता है। वे देखते हैं कि वे शरीर के भीतर नहीं है, बल्कि शरीर उनके भीतर है। केवल शरीर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर प्रकट हो रहा है। वे कहते हैं कि जैसे लहर समुद्र में उठती है, कुछ समय तक रहती है और फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह यह संपूर्ण जगत मुझ में उठता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इस बोध में एक गहरा परिवर्तन छिपा है। पहले तक जनक स्वयं को संसार के समुद्र में एक छोटी बूंद समझते थे। उन्हें लगता था कि भाग्य की लहरें उन्हें इधर उधर फेंक रही हैं। जन्म और मृत्यु उन्हें अपने से बड़ी शक्तियां लगती थी। कर्म उन्हें बांधने वाली जंजीर की तरह प्रतीत होते थे। लेकिन अब सब कुछ उलट जाता है। वे देखते हैं कि वे बूंद नहीं है, वे स्वयं समुद्र है। और समुद्र के लिए लहर का उठना और गिरना कोई घटना नहीं है। लहर के दृष्टिकोण से वह जन्म और मृत्यु है, लेकिन समुद्र के लिए वह केवल खेल है। लहर सोचती है कि जब वह किनारे से टकराकर टूट जाएगी तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र जानता है कि उससे कुछ भी नहीं खोता। लहर उठती है, गिरती है और समुद्र वैसा ही बना रहता है। जनक के लिए अब जन्म और मृत्यु भी ऐसी ही लहरें बन जाती हैं। ग्रहों का बनना और मिटना, सभ्यताओं का उठना और गिरना, शरीर का आना और जाना, सब कुछ उसी अनंत शांति की सतह पर उठती गिरती तरंगे हैं जो वे स्वयं है। और इसी समझ के साथ उनके भीतर एक और विस्मय उठता है। ओह, कितना अद्भुत है कि जिसे मैं अपना छोटा सा जीवन समझता था, वह वास्तव में अनंत अस्तित्व की एक क्षणिक लहर मात्र है। जनक अपने पूर्व अज्ञान की प्रकृति को देखकर आश्चर्य से भर उठते हैं। उन्हें यह दिखाई देता है कि मन का एक छोटा सा भ्रम पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। वे कहते हैं कि मुझ में, इस किनारों से रहित समुद्र में, यह संपूर्ण जगत कल्पित है, लेकिन ये न पूरी तरह नहीं है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर कोई सर्प समझ ले। यह उदाहरण प्राचीन है, लेकिन इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। यदि अंधेरे में कोई व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ ले तो उसके भीतर भय वास्तविक हो जाता है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है, शरीर भागने के लिए तैयार हो जाता है और मन में खतरे की पूरी कहानी बन जाती है। उस क्षण उसके लिए सर्प बिल्कुल वास्तविक है। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है, सर्प कहीं भी नहीं मिलता। रस्सी वही रहती है, लेकिन भय समाप्त हो जाता है। जनक देखते हैं कि जीवन में जो कुछ वे अब तक सत्य समझते थे, वह भी इसी प्रकार का भ्रम था। नाम और रूपों की ये दुनिया, ये व्यक्तित्व, ये अहंकार, सब उसी प्रकार की कल्पना है। जब तक जागरूकता का प्रकाश नहीं था, तब तक ये सब बहुत ठोस और वास्तविक प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही चेतना का प्रकाश फैला, सब कुछ अपना वास्तविक रूप प्रकट करने लगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत को नष्ट करना होगा। रस्सी को देखने के लिए सर्प को मारना नहीं पड़ता, केवल प्रकाश पर्याप्त होता है। उसी तरह जब जागरूकता आती है, तब संसार का नाटक समाप्त नहीं होता, केवल उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। जनक के लिए अब यह संपूर्ण जगत एक खेल बन जाता है, चेतना की एक कल्पना, और इस सब के बीच वे स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। यह अकेलापन उदासी का नहीं है, यह पूर्ण स्वतंत्रता का अकेलापन है, क्योंकि अब उनके भीतर कोई दूसरा नहीं बचा जो उन्हें बांध सके। वे स्वयं में पूर्ण हैं। इस अद्भुत जागरण के अंत में जनक एक और गहरी बात कहते हैं। वे यहाँ तक भी नहीं रुकते कि वे स्वयं को जागृत कहें, क्योंकि वहां भी अहंकार का एक सूक्ष्म जाल छिपा हुआ है। यदि कोई कहे कि मैं जाग गया, तो भीतर कहीं न कहीं ये भावना छिपी रह आती है कि यह उपलब्धि मेरी है। जनक इस अंतिम जाल को भी काट देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे शरीर से भी कोई लगाव नहीं है। जब मन सोचता है तो वह मेरे प्रकाश से सोचता है। जब इंद्रियां अनुभव करती हैं तो वह मेरे प्रकाश से अनुभव करती है। लेकिन मैं न सोचने वाला हूँ, न अनुभव करने वाला हूँ। मैं केवल वह प्रकाश हूँ। यहाँ जनक अहंकार के अंतिम आधार को भी समाप्त कर देते हैं। सामान्यत मन हर उपलब्धि का श्रेय लेना चाहता है। यदि किसी को ध्यान से शांति मिलती है तो मन तुरंत कहता है कि देखो मैं कितना शांत हो गया। यही अहंकार का सूक्ष्म खेल है।
वह आध्यात्मिकता को भी अपनी उपलब्धि बना लेना चाहता है। लेकिन जनक समझ लेते हैं कि जो प्रकाश उनके भीतर है वही सब कुछ को संभव बनाता है। शरीर उसी से चलता है, मन उसी से सोचता है, इंद्रियां उसी से अनुभव करती हैं। फिर भी वह स्वयं इन सब से अलग और असंग रहता है। यह वैसा ही है जैसे बिजली किसी मशीन को चलाती है। वही बिजली किसी दीपक में प्रकाश बन जाती है, किसी यंत्र में गति बन जाती है, किसी घर में गर्मी बन जाती है। लेकिन बिजली स्वयं इन रूपों से बंधती नहीं। वह केवल शक्ति है जो सब कुछ को संभव बनाती है। जनक भी यही देखते हैं कि वे उसी प्रकार की चेतना है। मन और शरीर के सारे खेल उसी चेतना में घटते हैं, लेकिन वह स्वयं उनसे स्पर्शित नहीं होती। न उसे कुछ पाना है न कुछ खोना है, और इसी समझ के साथ उनकी वाणी में अंतिम विस्मय फूटता है। अहो, कितना अद्भुत है कि मैं सदा से मुक्त था, सदा से स्वतंत्र था। केवल एक भ्रम था जिसने मुझे बंधन का स्वप्न दिखा दिया था। नमो नमः।